आपको विदित है जैसे कि यहाँ पर विष्णुत्तरी विशुद्ध पारमर्शा योग विष्णुत्तरी 2025 यहाँ पर चल रही है और हर दिन आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। उन प्रश्नोत्तरों का आंसर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत आसान है। हम प्रवचन देंगे, कुछ प्रश्नोत्तर तो उसमें आ जाएंगे। हम प्रतिक्रमण करेंगे, प्रतिक्रमण के बीच में भी कुछ उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि एक श्रावक का कर्तव्य होता है जो श्रद्धा विवेक ज्ञान से युक्त होता है। अभी पेपर में पर अभी मत दो, ये जब आखिरी में लास्ट में जैसे लोग भग जाते हैं। अच्छा, नहीं तो अभी बनने लगेंगे लोग, तो थोड़ा रुक के दो, है ना, थोड़ा शांति से रुक के। अभी किसी को कोई पेपर नहीं दें, अभी आप अपने अपने पेपर रख लो। अभी कोई पेपर नहीं भरना आपको, जो आप पढ़ना शुरू कर दिए, रख लो। तो इस तरह से हम इस प्रतिकरण को कर रहे हैं और प्रतिकरण में अनेक आंसर हमको मिलेंगे जो कि हमारे फार्म को भरने में हमको सहयोग करेंगे। उससे पहले हम करते हैं श्रावक प्रतिक्रमण। अपने दोषों की क्षमा याचना के लिए, अपराधों की क्षमा याचना के लिए हम पितराग प्रभु भगवान के समक्ष बैठकर अपने दोषों की आलोचना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जीवन हमको मिला है और इस जीवन में हमने अनेक दोष किए हैं और कर ही रहे हैं। कम से कम दोषों से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो कम से कम दोषों का प्रक्षालन ही करते रहें। जैसे प्रतिदिन घर की साफ सफाई करने से घर स्वच्छ बना रहता है और लक्ष्मी का निवास स्थान बना रहता है। उस घर में दरिद्रता आती है जिस घर में कूड़ा या गंदगी रहती है, लेकिन उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है जो घर साफ और स्वच्छ होता है। ऐसे जिस घर में, जिस हृदय में प्रतिक्रमण होता है, उस हृदय में सम्यक दर्शन का निवास होता है, और जिस हृदय में प्रतिक्रमण नहीं है वहाँ सम्यक दर्शन भी प्रवेश नहीं करता है। इसलिए आप चाहते कि मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं, तो आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए और प्रतिक्रमण करके अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रतिक्रमण के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं और व्यवस्थित बैठ जाते हैं और बैठकर अपने अपराधों की क्षमा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत से अपराध किए हैं। आज उन अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर मैं परम पद में स्थित सच्चा मार्ग दिखाने वाले पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। चार घातिया कर्म से रहित, चार अनंत चतुष्टय से सहित समस्त आचार्य अरिहंत परमेष्ठियों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। अष्ट कर्म से रहित, अष्ट गुणों से सहित मैं सिद्ध परमात्माओं को सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। पंचाचार के पालक, 36 मूल गुणधारी, शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य परमेष्ठियों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। रत्नत्रय से युक्त नित्य धर्मोपदेश देने वाले समस्त उपाध्याय परमेष्ठियों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। विषय अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले समस्त साधु परमेष्ठियों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करने जा रहा हूँ। जब तक प्रतिक्रमण करूँगा तब तक मौन लेता हूँ, यहाँ वहाँ देखने का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, जब तक मैं प्रतिक्रमण करूँगा तब तक मेरा मन स्थिर रहे, तन से ही नहीं
वचन से ही नहीं मैं मन से भी प्रीतिगुण करूं। ऐसी भावना रखते हुए मैं अपने दोषों की आलोचना करने जा रहा हूं। नमोस्तु भगवान। 9 बार नमोकार पढ़ें। हे प्रभु, मैं निगोज से निकला, एक इंद्रिय पर्याय को छोड़कर बड़े पुण्योदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन विकलत्र जीवों की पर्याय को प्राप्त हुआ। उसे भी छोड़कर असंगी पंचेंद्रिय बना। उस पर्याय में मन न होने के कारण हित अहित का विवेक नहीं रखा। अब मैंने संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया है। आप हैं क्या संगी? कौन कौन संगी है इसमें? सभी है ना संगी? तो अब आपको संगी पर्याय मिल गई है। संगी मतलब होता है जो मन सहित होते हैं, उनको कहते हैं संगी। जिनको जानने देखने की विचार होता है, सोचने समझने का विचार होता है, वो कहलाता है संगी। मेरे पास मन है, क्या सही है क्या गलत है ये विचार करने की शक्ति है। फिर भी मैं विचार शून्य जीवन जीता हूँ। आप जीते कि नहीं जीते? आप सोचते हो समझते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या करते चले जाते हो? करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमें करना है कि नहीं करना है। मुझे पता है ये कार्य करने से पाप लगेगा, फिर भी मैं उसे करता हूँ। मैं पापी हूँ, विवेक शून्य जीवन जीता हूँ। दूसरों के शरीर से विवेक शून्य जीवन जीता हूँ। मैं जड़ बुद्धि हूँ। जब तक माया ना कर लूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता। मैं मायावी हूँ। अपने शरीर से व दूसरों के शरीर से, चेतन अचेतन पदार्थों से मैं राग करता हूँ। मैं रागी हूँ। दूसरे को देखकर मेरे अंदर क्षण क्षण में तूफान आ जाता है। मैं द्वेषी हूँ। जब भी बैठता हूँ नीचे देखकर नहीं बैठता, मार्जन नहीं करता। जब भी चलता हूँ नीचे देखकर नहीं चलता। जब भी भोजन करता हूँ भोजन का शोधन नहीं करता। मैं प्रवादी हूँ। जैन कुल में जन्मा हूँ, फिर भी जैन कुलाचार का पालन नहीं करता। पता है कौन से जैन कुलाचार? जैन कुलाचार आपको पता है? पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना। इनमें से कितने कुलाचार का आप पालन करते हैं? ये कुल का आचार है। मतलब जैन कुल में जो भी जन्म होता है, जैन क्या अजैनों तक को पता है इस बात का। जैनेतर लोगों को भी पता है कि जैनी लोग पानी छान के पीते हैं। जैनेतर लोगों को पता है कि जैनी लोग रात में भोजन नहीं करते हैं। इनके कुल में रात में भोजन नहीं होता। अब तुम करते, तुम तो पूरा लजा के रखे हो। पार्टी शादी में जाते हो तो वो कहता भैया हमने तो 5 बजे से रखा था। अरे दिन में इतना कौन खाता है इतनी जल्दी? हाँ तो रात में चलता है हमको तो पूरा हमने लजा के रखा है जैन कुल को। लेकिन जैन कुल के बारे में जब भी विदेशी लोग भी अध्ययन करते हैं जब जैन धर्म के बारे में, तो उस कुल की व्याख्या इसी तरह से की जाती कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता है। जैन कुल में जन्म लेने वाला पानी छानकर पीता है, जीव दया का ध्यान रखता है।
और जैन कुल में जन्म लेने वाला देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्थावान होता है, नित्य देव दर्शन करता है। ये 3 पहचान थी हमारी। लेकिन हमने अपने कुलाचार को, अब ना तो मंदिर का कोई नियम है, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, पानी छानने तो छोड़ ही दो। कम से कम पहले तो पीने का पानी लोग छान लेते थे, कपड़ा लगाकर पीने का पानी तो छानते ही थे पीने का, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। एक्वागार्ड लगा है, डायरेक्ट टंकी से पानी आ रहा है, वो पीते जाओ निकाल निकाल के। अब वो भी छानने का काम नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। और रात्रि भोजन तो क्या कहें, जो रात्रि नहीं भोजन करता वो पिछड़ा वर्ग में कहलाता है। ये पिछड़ा वर्ग में आ गया लगता है। कौन से ज़माने में पैदा हो गए, उससे उल्टा ये कहाँ के ज़माने में पैदा हुआ, पंडित है। आज रात्रि भोजन नहीं करे तो लोग उसको अपने साथ नहीं घुमाते, अपने साथ पार्टियों में नहीं ले जाते, अपने साथ घूमने नहीं ले जाते। अरे रात्रि भोजन नहीं करेगा, अपन को सबको रात में खाना, इसको क्या करेंगे ले जाके, उसे हीन कर देते हैं। मतलब अपने कुलाचार का यदि कोई पालन करे तो आज की डेट में वो हीन है। शादी भी करते हैं तो पूछते हैं अच्छा रात में नहीं खाएगा, अब नहीं देते बेटी इसको, क्या ही करेगा। तो स्थिति और कैसी हो गई है कि अपना कुलाचार का पालन करने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है। तो जैन कुलाचार का पालन नहीं करता, मैं कुल भंगी हूँ। कैसे हम भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, जैन कुलाचार का पालन नहीं करता, मैं कुल भंगी हूँ, अभक्ष खाता हूँ, रात्रि भोजन करता हूँ। मुझे पता है बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए, अनछना जल नहीं पीना चाहिए, फिर भी मैं आदत का लाचार अपने ही धर्म को डुबा रहा हूँ। मैं अनज्ञाकारी हूँ, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगता हूँ, मैं क्रोधी हूँ। मैंने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, मैंने महाराज के सामने बोलना नहीं सीखा, इसलिए चुप रहता हूँ। अरे बोलो ना, अच्छे से बोलो। गुस्सा जैसे करते हो ना, जोर से घर में चिल्लाते हो, कम से कम पिति की मरण तो कम से कम गले से निकाल लो, जैसे लगे कि हाँ तुम लोगों को वास्तव में अपने अंदर गिलानी भाव हो रहा है इसलिए तुम बोल रहे हो। उसमें भी आप और चुप रहते हो। हे प्रभु मुझे अपने ज्ञान का, धन का, कुल का, जाति का, बल का मद चढ़ता है। मैं मानी हूँ, छुप छुप कर पाप करता हूँ, चोरी करता हूँ, धर्म कार्य से बचता हूँ, मैं माया भी हूँ। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति चाहता हूँ, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं रहता, मैं लोभी हूँ। हे प्रभु मुझे ऐसे परिणाम नहीं करना चाहिए, मैं अपने बुरे परिणामों का पश्चाताप करता हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। स्पर्श इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया, अब्रह्म का सेवन किया, मेरे द्वारा असंख्यात जीवों का घात हो चुका है। हे प्रभु इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। रसना इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया, अभक्ष खाया, मर्यादा के बाहर का अचार पापड़ आदि वस्तुओं का सेवन किया। तुम बेटा ओ जाओ, बैठ जाओ अपने स्थान पे। बाबू जाओ, अब मत आने यहाँ पे, है ना, जो बीच में नहीं आना है ना, जो करना है पहले से कर लिया करो। रसना इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया, अभक्ष खाया, मर्यादा के बाहर का खाया, अचार पापड़ आदि वस्तुओं का सेवन किया, मेरे द्वारा असंख्यात जीवों का घात हो चुका है।
हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। घ्राण इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया, अच्छी अच्छी सुगंधों को लेता रहा, दुर्गंधों के आने पर नाक सिकुड़ता रहा। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। चक्षु इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया, स्वरूप या कुरूप को देखकर मैंने हर्ष विषाद किया, समता खोता गया। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कर्ण इंद्रिय में मैंने नियंत्रण नहीं किया, किसी के बुरे शब्दों को सुनकर के मैं कूल जाता हूँ, किसी के अच्छे शब्दों को सुनकर के मैं फूल जाता हूँ। हे प्रभु, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को मैंने किया। हे प्रभु, मैं अपने द्वारा किए पापों का पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन चारों की इच्छाओं के कारण मैंने बहुत बार पाप किया। हे प्रभु, मैं अपने द्वारा किए पापों का पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। गृहस्थ होने पर भी मैं दान, पूजा, संयम आदि आवश्यकों का पालन नहीं करता। गृहस्थी में रहकर पानी भरना, अग्नि जलाना आदि पंच सूना करके पाप कमाता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने द्वारा किए उस पाप का पश्चाताप करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। दिन भर में मैं कितना अतिक्रमण करता हूँ, परंतु मेरे अंदर भाव नहीं आते कि मैं प्रतिक्रमण करूं। हे प्रभु, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। मैं आज से भावना भाता हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूँगा, प्रतिक्रमण करके बंधे हुए कर्मों का क्षय करूँगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करें। 9 बार नवकार पढ़ लें। राजस्थान का एक क्षेत्र है जहाजपुर, वहाँ पर बहुत अच्छी प्रतिमा है, उसका ध्यान करना चाहिए आपको। हे प्रभु, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए, तब तक मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होता रहे। आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहें, मेरा हृदय आपके दोनों चरण कमलों में लीन रहे। हे प्रभु, मैं सदैव मुनियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता रहूं। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो और साधना के सर्वोच्च पद पर्युषण पर्व में मेरा सुगति गमन हो, समाधि मरण हो और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो।
जैनों का मूल मंत्र नमकार मंत्र का 9 बार जाप करें। हे प्रभु, इस संसार में अनेक जीव दुखी हैं, आप सभी को शांति प्रदान करें। मैं हाथ जोड़कर ऐसी भावना बहा रहा हूँ। संपूज्यकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य करोतु शांति। निकाल लेंगे आलोचना पाठ। अभी बीच में रक्षाबंधन जब पर्व आया था, सालूना पर्व जैसे अपन कहते हैं रक्षाबंधन पर्व में, उसमें 700 मुनियों को उपसर दूर कहा था विष्णु कुमार मुनियों ने। तब ये विष्णु कुमार मुनिराज राम के वंशज थे, रघुकुल से चले आ रहे थे। बंदो पांचों परम गुरु 24 जिन राज करूँ शुद्ध आलोचना शुद्धि करने के का। सुनिए जिने अरज हमारी हमें दोषे किए अति भारी। तिने की अब निवृत्ति काज तुम शरण लही जिन राजा। एक समेरम्भे समारम्भे आरम्भ मन वशतन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट धर के। सतवट जो इमि भेदनते अग कीने परिच्छेदनते। तिने कहूँ कौलो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। कांते बिने के संशय ज्ञान कुने के। बस होए घोर अघे कीने बचते नहीं जाए कहीं ने। गुरुन की सेवा कीनी केवल अदया कर भीनी। या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो चाहूँ गतिमति दोषे उपायो। सट रस रस ना ज्ञानन को द्रग कान विषय सेवन को। बहु कर्म किए मन माने कछु न्याय अन्याय न जाने। फल पंचोदम्बर खाई मधुमास मध्य चित चाही। नहीं अष्ट मूले गुणधारी से ये को विसन दुखकारी। दुई भी से अवक्ष जिन गाए सो भी निस दिन भून जाए। कछु भेदा भेद न पायो जो त्यों करी। अनंतानु जो बंदी जानो
प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो संजलन चौकड़ी गुनिये सब भेद जो सोडस मुनिये हरिहास रति रति शोक वै ग्लानि ते वेद संयोग इनके बस पाप किए हम निद्रावस शयन कराई सुपने मदि दोष लगाई फिर जागी भी सेवन धायो नाना विधि विषफल खायो आहार विहार निहारा इनमें नहीं जतन विचारा बिन देखे धरी उठाए बिन सोधी वस्तु जो खाई तब ही परमाद सतायो बहुविध विकल्प उपजायो कछु सुध बुध नाही रही है मिथ्यामति छाए गई है हर ज्यादा तुम ढींग लीनी याहूँ मैं दोष जुकीनी भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए तुम ज्ञान विषय सब पहिए हा मैं दुठ अपराधी त्रस जीवन राशि विराधी थावर की जतन न कीनी मैं करुणा नहीं लीनी रथ भी बहु खोद करायो महलाद के जंगा छिनाई पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो पंखा दे पवन बिलोल्यो चारी बहु हरते काय जुमीदारी तामध जीवन के खंदा हम खाए धरी आनंदा बीहा परमाद बसाई बिन देखे अग्नि जलाई तामदि जे जीव जुआए तेहु पर लोक सिधाए जो अन राति पिसायो ईधन बिन सोधी जलायो झाड़ू ले जागा बोहारी चीटी आदिक जीव विदारी जल छानी जीवानी कीनी सोहु पुनि डार जुदीनी नहीं जलधानक पहुँचाही क्रिया बिन पाप उबाई जल मल मोरिन गिरे वायो क्रमी कुल बहु घाति करायो नदियन बिच चीरे धोवाई कोसन के जीव मराए अन्नाद के शोध कराई तामे जो जीव निसराई तिनका नहीं जतन कराया गलियारे धूप डराया पुनि द्रव्य कामावन काजे बहु आरंभ हिंसा साजे किए तिसना वस अघ भारी करुणा नहीं रंच विचारी इत्यादि के पावे अनंता हम कीने श्री भगवंता संतति चिर काल उपाई वाणी ते कहिए न जाई ताको जो उदय अब आयो नाना विद मोहे सतायो पल भुंजत जिय दुख पावे बचते कैसे करी गावे केवल ज्ञानी दुख दूर करो शिव धानी सही है बिन तारण विशद सही है एक
गावपति जो होवे, सोमी दुखिया दुख खोबे। तुम दीन भुवन के स्वामी, दुख मेटाहू अंतर जामी। मेरे अवगुण आयो प्रभु सीता प्रति कमल रचावो, अंजन से किए अखामी, दुख मेटो अंतर जामी। इंद्र में गुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद समारो। सब दोष राहित करे स्वामी, दुख मेटाहू अंतर जामी। इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में नाही लुभाऊँ। रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा में निज पद दीजे। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोर। सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल हो। अनुभव माणिक पार की, जाहि आव जिन। यही वर मोहिनी जिए, चरण शरण चरण शरण आन। अथ आपराणिक आचर्यवंदना क्रियाएं पूर्वाचरण सुगम छाड़तम भाव पूजन स्तम स्मेतम शिष्यद भक्ति का सर्गम करोमि। 9 बार नमकार पढ़ लें। संवत्सराण दंसण वीरे सुहम तहे ववा गैणम अवलोम बावाहम 8 गुणा होन्ति से धाणम। तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेया नाणमिदंशिणम मे सिद्धे शेषणम स्वामी। इच्छाइवन्ते शतभक्ति कासो तस्सलिज समराण समदंस समचाजिताणम 8 काणम 8 गुण संपन्नाण उल्लुत्वेट्टियाणम। तब सिद्धांत सिद्धांत संयम सिद्धांत चर सिद्धांत अतीतण तत्वाण कालते सिद्धांत सब सिद्धांत षणिच कालम। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी। दुख को गम को वोइलाहो सुगै गमणम समाय वर्णम जिन गुण संपत्ति। अदा प्रणिक आचर्यवंदना क्रियाएं पूर्वाचरण सुगम शारदम भाव पूजनस्तम श्वेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम करो। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण सीते स्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्यन्त्यवासि यद्धं गणहरदेवै गन्त्यं समं पडमामि भक्तियुक्तो शूद्राणुमोहवीं शिरसा। इच्छाइवन्ते श्रुतभक्ति गौसो तत्सलिच अंगो बंगे पाइडे पाउडे पणस प्रणमामि उपभगे चुलिया चेवे सुत्तते दम कायं सणिच कालम। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी। दुख को गम को वोइलाओ सुगै गमण समाय वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अद आपने आचर्यवंदना क्रियाएं पूर्वचन समछाड़तम भाव पूजन स्तम श्वेतम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम करो।